वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बहस इस पर हो रही कि चुनाव मुहाने पर कहां गए राहुल गांधी। योगी कर रहे हैं याद, क्या चुनाव के राहुल आएंगे चुनाव बाद? और इसी पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। अखिलेश सिंह जी है भारतीय जनता पार्टी से, विनोद सिंह जी कांग्रेस से, शिल्पी जी है समाजवादी पार्टी से और शशि प्रकाश जी है राजनीतिक विशेषज्ञ। विनोद जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था, देखिए शिल्पी जी ने कहा कि जनता के लिए जनता की आवाज बनकर जेल जाने से मिला क्या। देखिए, लोकतंत्र में लोकस्वर बनना सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी राजनीतिक दल का। जब सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ के कंफर्ट जोन की राजनीति कर रहे थे। रिकॉर्ड की बात करते हैं, आप जनता के लिए नहीं गए, आप अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए गए। आप अपने स्टेटमेंट, अरे आप अपने बारे में बोल लीजिएगा। जब सभी सुविधा होगी नेतागण भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहा सामने कहीं ना कहीं सरेंडर से रिकॉर्ड बनाया। जी जी शिल्पी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ शिल्पी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जवाब दे दीजिएगा। हाँ, सवाल ये है, विपक्ष के समय जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा पलायन को विवश, कोरोना काल में ये स्वास्थ्य सुविधा को लेके उपेक्षित जब उत्तर प्रदेश वासी दर दर भटक रहा था, तो कंफर्ट जोन की राजनीति करने वाले सुविधा भोगी नेतागण कहीं ना कहीं किसी दबाव में, जो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, अपनी आवाज नहीं बोल पा रहे थे, कोई विरोध नहीं दर्ज करा पा रहे थे, कोई सवाल नहीं सीधा कर पा रहे थे। उस समय लोकतंत्र में लोकस्वर बनने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। ये जनता ही रहे। और आज भी कहीं ना कहीं देखिए, जनता की बात बनके भारतीय जनता पार्टी के साथ आप पार्टी लड़ रही हो। अभी दम और नशे में जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा, उनका सत्ता का अहंकार तो देखिए, इनको वोट मिल गया तो ये सब कुछ बेच देंगे, देश की जनता को सड़क पर फेंक देंगे। नहीं विनोद जी, ये सब किया आपने, आपने, मुकदमे दर्ज करा देंगे। विनोद जी ये सब किया आपने, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में देश की जनता की विस्मृति बड़ी कमजोर होती है, सब भूल चुके हैं। अब चुनाव का वक्त है, उनको याद दिलाना चाहिए था, तभी आप चले गए कहीं। परीक्षा के पहले रिवीजन किया जाता है ना, रिवीजन करने के लिए है ही नहीं राहुल गांधी। सुनील जी कहीं नहीं गए, लगातार जनता के साथ, जनता के बीच में और जनता के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। नहीं कहीं नहीं गए तो है कहाँ राहुल जी, मतलब विनोद जी, राहुल जी है कहाँ? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बनके जनता के उनके सवालों के साथ है। और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, या जहां भी चुनाव होने नहीं होने, उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी आम शहरी का, आम देशवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ती। नहीं लेकिन अखिलेश जी और ये बीजेपी के लोग देश की जनता को अपनी जागीर ना समझे, कोई सड़क पे पड़ा हुआ माल ना समझे। ये सत्ता के अहंकार में कुछ भी करेंगे और इनसे सवाल नहीं होगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता तय होगी और ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अखिलेश जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए अखिलेश जी। जी देखिए, हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता बिल्कुल तय होगी और जनता तय करेगी। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं। चुनाव 5 वर्षों पर आता है और उन 5 वर्षों के बाद जनता हमारी परीक्षा लेती है और हम उसकी परीक्षा में बैठते हैं और उनके सवालों का जवाब भी देते हैं। लेकिन अगर कोई परीक्षा, अगर कोई प्रतियोगिता से ही भाग जाए, सवाल ये हो रहा है, और ये कौन सी प्रक्रिया कांग्रेस के अंदर है कि एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बन जाता है। जरा इस चैनल पर वो ये भी समझाने का प्रयास करेंगे, कृपा करेंगे कि कैसे एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बन जाता है। और मैं समझता हूँ कि कृपा कर कांग्रेस पर अगर थोड़ी भी उनको रहम है, तो कम से कम राहुल गांधी एक ही रहने दे, यही कांग्रेस पर उनकी कृपा होगी। अगर सारे कांग्रेसी राहुल गांधी हो गए तो फिर कांग्रेस कहाँ बचेगी? उसके यह नाम तक की कोई चिड़िया थी, इस नाम की कोई प्रजाति थी, इतिहास के पन्नों में चला जाएगा और बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, कोई कांग्रेस थी, कोई राहुल थी। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी राजनीति के प्रति नॉन सीरियस है। जरा ये बता दे कांग्रेस के प्रवक्ता कि ननिहाल गए हैं, ससुराल गए हैं, या जहाँ की नागरिकता है उसको अपना घर मान करके वहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं राहुल? अखिलेश जी, ससुराल आप कह रहे हो, अविवाहित है, उनका विवाह कहाँ हुआ है? मामले चल रहे हैं, लोग हम भी उन पर आरोप
नहीं, जवाब अखिलेश देने जी। के लिए राहुल गांधी जी को मैदान में होना जी, चाहिए, लेकिन मैदान में वो नहीं है, मैदान छोड़ करके भाग जी, चुके हैं। और मैं चुनौती देना चाहता हूँ हाँ। कि जिस प्रकार से कांग्रेस हाँ। जगह जगह पर क्षेत्रीय दलों की गुलाम बन करके रह गई है, कांग्रेस जिस तरफ से जगह जगह पर क्षेत्रीय दलों की पिछलक्कों बन करके रह गई है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन तलाश रही है, अपना वजूद तलाश रही है। कहाँ है वो? इस नाजुक मौके पर उसका सेनापति ही खुद मैदान छोड़कर भाग जाए, वो क्या युद्ध करेगा? जी। जिस युद्ध के मैदान में जिस सेना का सेनापति ही मैदान छोड़कर भाग जाए, उसके बारे में क्या कहिएगा? और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों, आप पर मुझे बड़ी दया आ रही है। कृपा करके आप कैसे कैसे नेतृत्व को झेल रहे हैं, इसलिए आप पर दया आ रही है। आप दया के पात्र हैं। एक ऐसा नेतृत्व जो आपको मझधार में छोड़ करके युद्ध के मैदान से भाग जाए, ऐसा नेता क्या करेगा? चलिए, किस प्रकार से दल को चलाएगा? अखिलेश जी, मुझे तरस आ रही है। जी जी अखिलेश जी, लेकिन आपने कहा 2-3 बातें कही। पहले तो ये कहा कि सेनापति भाग गए, लेकिन उन्होंने तो प्रियंका जी को छोड़ रखा है उत्तर प्रदेश में। दूसरा आपने कहा कि वो ससुराल गए हैं क्या, लेकिन वो तो अविवाहित है ना, वो ससुराल कहाँ जाएंगे? कि आपके पास जानकारी मैं है कि यही विवाह तो वगैरह हो कह गया रहा है? हूँ कि रहस्य उद्घाटन हो, कहाँ गए हैं? जी मैं रहस्य उद्घाटन हो, अगर कोई रहस्य उनके जीवन में है, हाँ। उसका रहस्य उद्घाटन हो जाए भाई। जी। क्यों जाते हैं बार बार? जी, जब देश को जरूरत होती है, जब देश के अंदर उनकी आवश्यकता होती है, तो अचानक गुमनाम बन करके एक अज्ञातवास में चले जाते हैं, जहाँ किसी को पता नहीं होता है कि वो कौन सा जगह है जहाँ पर वो गए हुए हैं। किस अज्ञातवास में जाते हैं भाई? जरा बता तो दीजिए। देश की जनता जानना चाहती है, और सामाजिक जीवन में जो जीता है उसके लिए कोई प्राइवेसी नहीं होती है। उसके एक एक सेकंड का हिसाब जनता को लेने का अधिकार होता है। और ये कोई समझ ले कि हम विपक्ष में हैं तो हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, जनता को हमारा हिसाब किताब नहीं लेना है, तो गलत फहमी में है। क्योंकि विपक्ष भी सत्ता का एक हिस्सा होता है, और उसे भी जनता ये जवाबदेही देती है कि वो जनता और सदन के बीच रह करके और जनता के हकों की रखवाली करे। लेकिन वो गायब हो जाए तो फिर कैसे चलेगा? चलिए विपक्ष के नेता जी 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 नहीं, लेकिन आपने एक चीज और कही अखिलेश जी, एक चीज और कही आपने अखिलेश जी, कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों की गुलाम होकर रहेगी कांग्रेस। लेकिन इस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे दलों के साथ तो आप भी कभी समझौता किया करते थे। के चुनाव को देख लीजिए, नहीं, आप भी तो कभी छोटे छोटे दलों से समझौता किया करते थे। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पता न क्या क्या ये करेंगे। ये ममता बनर्जी के चरणों में पूरी कांग्रेस को डाल दी। झूठों पर मंजूर किया, लेकिन इन लोगों ने चुनाव लड़ना मंजूर नहीं किया, लड़े नहीं, हथियार डाल दिए ममता बनर्जी के साथ आकर के इन लोगों ने। चलिए, लड़े नहीं, हथियार डाली। विनोद जी मैं आ रहा हूँ, शिल्पी जी आपका जवाब देना चाह रही थी, पहले मैं उनसे जवाब ले लूं। बोलिए शिल्पी जी आप, फिर मैं विनोद जी से। नहीं, ये विनोद जी ने जो कहा कि जनता के लिए, और मैंने कहा कि जनता के लिए जेल जाकर इनके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ बड़ा गुनाह कर दिया। जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप सभी प्रवक्ता कृपया करके अपनी भाषा को याद रखा करें। आप हमेशा कहते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू जी ने जेल जाने का रिकॉर्ड तोड़ा, वो इतनी बार जेल गए। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि माननीय प्रियंका दीदी जी भी गई थी हाथरस, बहुत हल्ला आप लोगों ने काटा था। क्या हाथरस की उस बेटी को न्याय दिलाने में प्रियंका जी ने दोबारा कोई पैरवी कराई? कांग्रेस ने उनको वकील तक दिए? नहीं दिए। उन्नाव भी प्रियंका जी गई थी, उसके बाद आई लखनऊ, दौड़ लगाई थी उन्होंने। क्या उन्नाव की उस पीड़िता को प्रियंका जी ने कोई पैरवी, कोई वकील दिया? क्यों आप लोगों को गुमराह करते हैं सिर्फ अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि आप सिरे से गायब हो चुके हैं। फिर आप जो कहते हैं कि कंफर्ट जोन की राजनीति हम करते हैं, तो हमने जो राजनीति करी है उसका जवाब जनता आपको इलेक्शन में देगी। आप लोगों के दिखाने भर से कि हम क्या बंटवा रहे थे, सैनिटाइजर और मेडिकल किट, जिसकी की फोटो में वो इतनी बड़ी दिखती थी मगर वो मेडिकल किट इतनी थी, और उसके जो सप्लायर हैं वो भी कांग्रेस के इंटरनली लिंक्ड, इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के परिवार से वो सारी मेडिसिन आई। वो कितना बड़ा खेल ये लोग करते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि हमारी लड़ाई आज भाजपा से है। ये लोग तो नासमझी करते हैं, हम भाजपा से लड़ रहे हैं ना कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जिसका कोई वजूद नहीं बचा उत्तर प्रदेश में। तो अपने नेताओं के रिकॉर्ड बनवाने के लिए आप लोग जो करते हैं वो करते रहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नेता कहाँ जाते हैं। हमने तो कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दी। आप ही लोग बड़े परेशान रहते हैं कि अरे दीदी हाथरस चली गई, अखिलेश जी कहाँ है।
और अखिलेश जी उस समय कहाँ थे? हमने उसको भी स्पष्ट किया था कि टीना के एडमिशन के लिए, अदिति के एडमिशन के लिए गए। लेकिन आज आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कही कि हम कंफर्ट जोन की राजनीति करते हैं। स्वयं आप बताएं, आप भी कांग्रेस के नेता ही होंगे, प्रवक्ता भी नेता ही होता है। कितनी बार जेल गए, कितनी बार गिरफ्तारी दी आपने? मेरा इनसे बस इतना सा सवाल है। कांग्रेस की पूरी राजनीति अभी क्लियर हो जाएगी। आपने कहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से है नहीं, लेकिन प्रियंका जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां उनके सभा में उमड़ रही है, आपको नहीं लग रहा है कि मतलब लड़ाई में कांग्रेस वापसी कर रही है? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। इवेंट मैनेजमेंट है, इनके जेएनयू से आयातित व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा इवेंट मैनेजमेंट संभाल रखा है उत्तर प्रदेश में। कुछ पुराने पिटे हुए कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने पूरा कम्युनिस्टीकरण कर दिया है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, और उसको लेके कितने फाड़ हैं हम लोगों को पता है यहाँ पर कि खुद कांग्रेस में कितने फाड़ हैं उन कम्युनिस्ट पूरे एक वर्ग के आने से। तो ये कुल मिला के इनकी कहानियां तो बहुत दूर तक हैं, सबके बीच में है। तो ये कुछ भी कहें कि लड़ सकती हूँ, तो भाई बहन के आपसी लड़ाई का भी चर्चा पूरी दुनिया में है। ट्विटर पर भाई बहन के ट्वीट को रिट्वीट नहीं करता और बहन भाई के ट्वीट को रिट्वीट नहीं करती, ये भी सबको पता है। और राहुल जी कितनी बार आए प्रियंका जी को समर्थन देने, ये भी दुनिया देख रही है। तो राहुल जी जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का क्या हश्र होने जा रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, ये एक नया एंगल शिल्पी जी आपने दे दिया है कि इसीलिए राहुल जी छोड़ के चले, ये इसलिए छोड़ के चले गए राहुल जी की दीदी तुम देखो, अब हम देखते हैं कितना दम है, आप करके दिखाइए अपने दम पे। मैं शशि जी समझना चाहूंगा, शशि जी एक पार्टी का जो वर्कर होता है वो उसमें जान तब आती है जब वो देखता है कि मेरा सेनापति दिन रात लगा हुआ है। हमने, जैसे मैंने शो के शुरुआत में भी कहा, उदाहरण दिया कि अगर हम, जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह थे भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने उनकी बात की। उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उनके पार्टी के लोग भी कहते थे कि ये 24 घंटे सिर्फ राजनीति करते हैं, खाते भी राजनीति है, सोते भी राजनीति है, घर परिवार से मिलने तक नहीं जाते महीनों। तो उसका असर ये दिखता है कि हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी जोश है, चुनाव में भी वो बूथ लेवल से लेकर लगा हुआ है। लेकिन वही दूसरी ओर जहां पार्टी को जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को एकदम, कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है, ऐसे वक्त में अगर कोई नेता चला जाए तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का मैसेज जाता होगा, क्या उनके मानसिक स्थिति होती होगी? शशि जी देखिए, बिना किसी पार्टी, व्यक्ति, नेता को टारगेट किए हुए मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हमेशा मेरे मन में एक सवाल रहता था कि इतने बड़े बड़े एम्पायर आए, ये चले कैसे गए? मतलब 500-100 साल बाद कैसे बैठ जाता है कोई एम्पायर, कोई सिस्टम? तो जिन व्यक्ति और पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं, जब इसको देखते हैं तो हमको जवाब मिलता है कि ऐसा ही कुछ होता रहा होगा और उसी में सब मामला गड़बड़ा जाता होगा। सेनापति का अनुपस्थित होना तो एक सवाल है, सेनापति के प्रति, उसकी क्षमताओं के प्रति सैनिकों का भरोसा होना, वो एकदम एक और बड़ी बात है। तो इन सब चीजों को जोड़ के देखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी को मैं मतलब उसके बाद प्रतिवाद में नहीं पड़ते हुए कहना चाहता हूं, बड़ी बात कि समय होता है जब कभी आप नेताजी सुभाष और सरदार पटेल और कृपलानी और किनके टैलेंट्स की कदर नहीं करते वंशवाद के चक्कर में, एक समय आता है कि वो वंशवाद आपकी कदर करना छोड़ देता है। ये मैं देश की सबसे पुरानी पार्टी को बिना नाम लिए कहना चाहता हूँ। जी कि एक ये बात तो आपने कहा कि आज के वक्त में बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कहा जाता है, वो पार्टी को अलविदा कह के जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को, विनोद जी, ऐसे लोगों को, जिसमें शिल्पी जी ने भी जिस बात को कहा कि कम्युनिस्टीकरण हो रहा है आपकी पार्टी का, कम्युनिस्ट जो नेता है वो वहां कुछ नहीं कर पाए, अब आपकी पार्टी में आकर कह रहे कि भैया हमारे बिना तो कांग्रेस पार्टी हमारी जरूरत है, इसके बिना तो कांग्रेस पार्टी जीवित नहीं रह पाएगी, अगर कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है तो हमारा आना जरूरी है वहां पर। विनोद जी देखिए, सुनील जी, हमारी पार्टी, कई बातें कही अखिलेश जी ने और शिल्पी जी ने। हमारे नेता बड़े संजीदा रहते हैं और व्यक्तिगत आक्षेप हम लोगों की कार्य संस्कृति में, भाषण शैली में नहीं है। अभी इनके पारिवारिक कला की बात सार्वजनिक है, किस प्रकार पिता पुत्र, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, चाचा भतीजा में धक्का मुक्की, मारा मारी,
तमाम तरीके की कला, सालों तक बात ना होना, तो ये लोग अब इस पर हमें ज्ञान देंगे कि क्या है। अरे एक पार्टी की व्यवस्था है, उसके तहत किसी को प्रभार मिला है, उनके अंतर्गत सब हो रहा है, और आपके दर्शकों ने ये मान लिया। भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों कांग्रेस से लड़ रही है, दोनों कांग्रेस पे आक्षेप लगाने का काम कर रही है। इसका मतलब ये लोग जो भी है ये केवल बस ऊपर ऊपर है। और देश, मैंने वही कहा, जो जेल जाने की हद तक, पुलिस की लाठी बर्बरता सहने के हद तक योगी और मोदी को हर मुद्दे पर, हर एक्शन पे जो असंवैधानिक है, अनैतिक है, अमानवीय है, उस पर लगातार उनसे सवाल करने का काम उसके कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं। और इन लोगों को लग रहा है कि नहीं, देश की जनता इनको आशीर्वाद देगी, तो ये होने वाला नहीं है। और अखिलेश जी भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन वो स्वयंभू भविष्य दृष्टा के रूप में बैठे हैं। उनको ज्योति होते तो ज्यादा अच्छे रहते। उन्हें सब मालूम है अभी कितने नंबर होंगे, कौन साफ होगा, कौन माफ होगा, किसका क्या होगा। तो देखिए, ये सब बेकार की बात है। ये जनता के विवेक का निर्णय है, जो अपेक्षित जन सहयोग उत्तर प्रदेश सहित तमाम प्रदेशों में जो कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास, जो जन सहयोग, जो अपार आशीर्वाद सम्मानित जनता का मिल रहा है, अब मैं आप के साथ आश्वस्त होकर ये कह सकता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेंगे। विनोद जी, आपने कहा की राजनीति कर जी आपने विनोद जी कहा, लेकिन जैसा शिल्पी जी ने कहा कि ये तो इवेंट मैनेजमेंट का काम हो रहा है। हमारे पास भी आज एक तस्वीर आई है आगरा से, आपने आगरा में ही प्रियंका दीदी की वो हुई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत बड़ी मात्रा में लड़कियां वहां पर पहुंची थी। लेकिन आज एक और रैली हुई, आपके मछुआरा समाज के अध्यक्ष थे मेरे ख्याल से, उन्होंने एक रैली आयोजित की थी। गिनकर वहां 25 कार्यकर्ता पहुंचे थे आपके, गिनकर, मतलब हम गिन सकते थे कि 25 ही पहुंचे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो इतनी भीड़ जुट रही है आगरा में, दूसरी रैली में सिर्फ 25 लोग आ रहे हैं। तो कहीं राहुल जी विदेश चले गए, मतलब डिमोटिवेट तो नहीं हो गए कि भैया सेनापति नहीं तो हम जा क्या करेंगे? देखिए, बनारस की रैली हो, गोरखपुर की रैली हो, और देखिए सपा को आपत्ति हाथरस हो, आगरा हो, कानपुर हो, सोनभद्र हो, उन्नाव हो, आपका लखीमपुर हो, ये कांग्रेस पार्टी की सक्रियता, उसके द्वारा जन सरोकार के मुद्दे को तवज्जो देके उठाने और संघर्ष तरफ जो उनके सिपाही हैं, कार्यकर्ता, नेतागण, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बैक पर है। और वो देर सबेर उनको दबाव के तहत वो काम करना पड़ा, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो। और जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इस एजेंडे के, इस नियत के खिलाफ है और खिलाफत कर रही है राजनीतिक रूप से, वो कहीं ना कहीं स्वभाव से महिला विरोधी है। क्या महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या महिला स्वाभिमान की बात नहीं होना चाहिए? महिला शिक्षा की बात नहीं होना चाहिए? महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होनी चाहिए? और एकमात्र पार्टी अगर उसको लेके आगे चल रही है, तो सारे लोग क्यों अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, ठीक है विनोद जी, ठीक, जानना चाहिए। जी विनोद जी, ठीक है, आपने सही कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, महिलाओं के मुद्दों की बात होनी चाहिए। और प्रियंका जी ने भी कहा कि हमारे जो मुद्दे हैं उसको जो है वो अब योगी जी और बाकी राजनीतिक दल भी अपना रहे हैं। लेकिन राजभर जी की एक मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने बड़े मजेदार सवाल पूछा है कि भैया जितनी भी प्रियंका गांधी की हमने रैलियां देखी, उसमें 15-15, 16-16 साल की बच्ची आ रही है, तो वो वोट ही नहीं डाल सकती, तो वो वोट नहीं डालेगी तो लड़ेगी कैसे वो? ये सवाल राजभर जी का था और वो हमें भी मौजूद लगा कि भैया तो लड़की नहीं, वोट ही नहीं डाल सकती तो लड़ेगी कैसे वो? देखिए, राजभर जी के सवाल और उनके जवाब ये भारतीय जनता पार्टी और जिसके साथ हैं वो लोग जाने। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सवालों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जवाब दें और लगातार वो सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुख्य राजनीतिक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। शिल्पी जी, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है उन्होंने कहा है कि परिवार पर आप मत जाइए, वो हमें पता है कि परिवार में किस तरह की समाजवादी पार्टी में जो किस तरह का कलेश रहा है। उससे पहले इन्होंने एक बात और कही जी। उससे पहले इन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति नहीं करते। बहुत बढ़िया, हम इसका स्वागत करते हैं। तो मुझे कृपया करके कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएंगे कि चौकीदार चोर है, किसने कहा था, किसने शुरू किया था? पहला सवाल। दूसरी बात, सेनापति गायब है क्योंकि सारी तैयारी करके गए हैं। सेना जो आपके सैनिकों का पूरा विश्वास उनके ऊपर कायम है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछिए कि क्या वो मुझे बताएंगे कि उनके कुल कितने संगठन हैं
उनके संगठन में कुल कितने संगठन है, कितने फ्रंटल चल रहे हैं। अभी इनकी सारी होमवर्क यही ना निकल आए तो कहिएगा। ये जरा सा सिर्फ इन 2 सवालों का जवाब मुझे दे दें। चाचा भतीजा की जो लड़ाई थी या जो था या नहीं था, तो परिवार में आपके यहाँ तो राजीव और संजय की भी नहीं बनती थी, ये भी बात हम कहेंगे। वरुण और मेनका को आपके यहाँ से क्या करके निकाला गया, ये क्या हमने नहीं देखा कि कांग्रेस ने कभी भी मेनका गांधी को उनके हक अधिकार नहीं दिए तो उनको बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा। दूसरी बात, चौकीदार चोर है, ये किसने कहा था? आप लोग व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति नहीं करते हैं ना। तीसरी बात, अपने कितने संगठन आपके हैं, कितने फ्रंटल हैं आपके संगठन में, कृपया करके मुझे उनकी जानकारी दे दीजिए। हम भी जानना चाहते हैं। विनोद जी उंगली उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। जी जी, विनोद जी उंगली उठा रहे हैं। जी जी, राजभर जी ने बिल्कुल सही कहा कि 14-14, 15-15 साल की स्कूल की लड़कियों को लाकर जो हल्ला गुल्ला आप मचा रहे हैं, उससे वोट की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम भी इन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेते। चलिए विनोद जी आप जवाब दीजिएगा। मैं अखिलेश जी बहुत देर से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अखिलेश जी देखिए, जाहिर तौर पर देश कांग्रेस पार्टी, आप पिछले दिनों भी हमने देखा होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, वो सवाल उठाते रहती है कि ये भलाई इनको आप राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी लाना चाहती हो, लेकिन हम नहीं मानते हैं क्योंकि वो नॉन सीरियस है पॉलिटिक्स के लिए, जैसे आप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एन मौके पर इस तरह से उनका गायब हो जाना राहुल गांधी जी का, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहीं ना कहीं फायदे का सौदा ही है, क्योंकि विपक्ष जो एकजुट होना चाहता है और एन मौके पर ही गायब हो जाते हैं फिर। नहीं, कोई फायदा घाटा नहीं। मैंने पहले ही कहा वो रहे ना रहे, दोनों में से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के राजनीति का जहां तक सवाल उठता है, इन 5 वर्षों के अंदर अपराध पर नियंत्रण का मामला हो या फिर विकास का मामला, सड़कें हो या फिर सुरक्षा का मामला, बिजली हो, सड़क या फिर घर घर के लोगों को, आम आदमी की उन्नति का मामला, इन मामलों में योगी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, आज जनता बिल्कुल योगी जी को पुनः लाने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी जी मैदान में रहे, अखिलेश जी मैदान में रहे, कोई मैदान में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस प्रकार से हम चुनाव चाहे कोई भी हो, आपने देखा होगा ये नगर निगम का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, चुनाव को चुनाव की तरफ लेते हैं और चुनाव में बिल्कुल हम अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाते हैं। हम जो उनकी सेवा करते हैं, उस सेवा के बदले उनसे हम वोट मांगने का काम करते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है। और इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आता है, कौन जाता है, कौन रहता है, कौन नहीं रहता है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन स्याह दिनों को देखा है, उन सरसराती कपकपाती दिनों को देखा है, उन रातों को देखा है, वो फिर से उसको वापस लाना नहीं चाहेगी। और इसलिए उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार बनेगी, जो सरकार कानून व्यवस्था के साथ चलने वाली सरकार है, जो सरकार समाज के सभी वर्गों के उन्नति के लिए काम करने वाली सरकार है, जो सरकार अपने अपनों की सरकार है, जो सरकार अपने लोगों को अपनों की तरह मानती है, वो परिवार को मजबूत करने वाली सरकार नहीं है, जिसमें चाचा भतीजा, फूफा फूफा, मामा मामी, सगे संबंधी, इनको मजबूत करने वाली सरकार नहीं है। और इस सरकार पुनः आने वाली है, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो परिवार की सरकार है, जो परिवार की पार्टी है, उन पार्टियों को अब जनता समझ चुकी है और पूरे देश के अंदर से पारिवारिक पार्टियों का सफाया हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सफाया हो चुका है और इसलिए पुनः परिवार की स्थापना की जनता रिस्क नहीं लेने वाली। ठीक है अखिलेश जी, आपने कहा कि आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास आपने बहुत किया है, तो योगी जी को आज अमेठी में हिंदुत्व का मुद्दा और बस्ती में नड्डा साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि अखिलेश जी ने तो आतंकवादियों को छोड़ दिया था? तो भाई विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नहीं जी, आप सुनिए, हिंदुत्व, आतंकवाद, ये सारे मुद्दे और जिन्ना, ये मुद्दे हमारे लाए हुए नहीं है। ये हताशा में विपक्ष के द्वारा लाए गए मुद्दे हैं। हिंदुत्व से हम हिंदुत्व को बिल्कुल एकदम राक्षसी प्रवृत्ति बता देना और कहा कि ये क्या हमने किया था, हिंदुत्व के प्रति इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर देना, ये हमने किया था। इस देश जिन्ना के दिन को उखाड़ करके लाना, ये हमने किया था। हमें इससे लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इस देश की आत्मा हिंदुत्व में बसती है और हिंदुत्व एक व्यापक शब्द है, जिस शब्द के अंदर जो भारत की संस्कृति को परिभाषित करता है, परिलक्षित करता है। और इसलिए
ये बात जरूर है कि इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यही बात भी जरूर है कि हम इस आधार पर यही चुनाव लड़ रहा, विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस विषय को इस चुनाव के दौरान इस मैदान में लाने वाले लोग समाजवादी है, कांग्रेसी है, हम नहीं है। न हमने जिन्ना का नाम लिया, न हमने हिंदुत्व के बारे में। ये टाइमिंग की बात है। सलमान खुर्शीद जी की किताब इसी टाइम में प्रकाशित होती है जिसमें हिंदुत्व को इस प्रकार से दिखाया जाता है जैसे विलेन के रूप में दिखाया जाता हो, और ये इनका पुराना काम है। इन लोगों ने किसी खास संप्रदाय के वोट को पोलराइज करने के लिए जिस प्रकार का हथकंडा अपनाया इन सबने, और उसके बाद जनेऊ भी धारण किया, मंदिर में भी गए और सब कुछ सारे कर्म इन लोगों ने कर दिए। तो फिर ये काम, ये आरोप मुझ पर नहीं लगना चाहिए, यानी हम पर नहीं लगना चाहिए, बीजेपी पर नहीं लगना चाहिए। ये उन लोगों का काम है, वो बराबर इस तरह का करते रहते हैं। ये जरूर है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो परंपरा है, उनको सुरक्षित रखने का काम योगी जी ने किया है, और इससे हम इनकार भी नहीं करते हैं। यदि वो भव्य काशी, दिव्य काशी को भव्य काशी बनाने का काम अगर प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने किया है, तो ये भी हमारा काम है। हम राम मंदिर में भगवान राम जी के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाने का जो संकल्प था, उसको पूरा करने का हम काम किया है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम इन प्रकार के जो गंदी राजनीति ये करते हैं, जिसमें धर्म और संप्रदाय के आधार पर ये पोलराइजेशन करने का काम करते हैं, ये काम हमारा नहीं है। जिन्ना के दिल को निकालना हमारा काम नहीं है, ये इनका काम है। ये करते रहे हैं, करते रहेंगे। जनता के ऊपर है, जनता इसका न्याय करती है। ठीक। अखिलेश जी, अब आप राम मंदिर की बात करें, उधर अखिलेश जी ये कह रहे कि भैया आपको तो इसको बहुत टाइम लगा रहे हैं, हम सत्ता में होते तो 1 साल में बनवा देते। ये अखिलेश जी ने कहा। चलिए, विनोद सिंह जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे आपका। उनके पिताजी ने गोली चलवाया था जी। चलिए मैं आपको मौका दूंगा। पिताजी ने गोली चलवाया था जी। मैं विनोद जी कह रहे हैं, अखिलेश जी मैं आऊंगा। इन लोगों ने इसको सही ठहराया था, और उन लोगों ने भाषण में कहा है कि हमारी सरकार थी और हमने 4 पर गोली चलवाया। ठीक, इस बात को गर्व के साथ कहते हैं। ठीक। ये क्या बात करें? जी। आपने तो लॉकडाउन के बहाने लाखों को मरवाया, आपने तो कोरोना के बहाने जितने लाखों करोड़ों को मरवाया, उनकी बात भी कर लीजिए। कार सेवक में कितना कौन मरा कार सेवा में, आप भी बात कर लीजिए कि कोरोना में कितनी लाशें गंगा में तैराई थी योगी ने और इसी मोदी ने। कितनी लाशें गंगा में तैरी ना, उतनी लाशें सरयू में नहीं तैरी थी। जितनी लाशें गंगा में तैरी हैं, जितनी चिताएं कुत्तों ने नोची हैं, जरा उस पर भी बात कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों, उसमें भी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। जिंदा लोगों को मरवाया है, ऑक्सीजन नहीं था, जिंदा लोगों को मरवाया है इस योगी ने, इस मोदी के चलते न जाने कितने लोग मरे। देश ये भी देख रहा है कि योगी और मोदी के चलते कितने लोग मरे, कितने लोग मरे। सड़ा हुआ राशन दिया है, सड़ा हुआ राशन दे रहे हैं, सड़ा हुआ राशन दे रहे हैं, जनता नहीं ले रही, जनता नहीं ले रही। कीड़ा पड़ा हुआ राशन दे रहे हैं, कीड़ा पड़ा हुआ राशन जनता नहीं लेती, कीड़ा पड़ा हुआ राशन जनता नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी के इसके मुख्यमंत्री ने जो नहीं करना चाहिए था वो किया, ना ऑक्सीजन दिया, न दवा दिया। पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान, पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान, पूरी राजनीति मंदिर और शमशान। अखिलेश जी, शिल्पी जी, पार्टी के पास और कोई अखिलेश जी, शिल्पी जी, मंदिर और शमशान। अखिलेश जी, शिल्पी जी, देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। दोनों दर्शक देखिए समझ नहीं पाएंगे, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, अपने अपने बारे में बोले। जी मैं मौका दे रहा हूँ, पूरा मौका दे रहा हूँ। जी मैं आपको मौका दे रहा हूँ। शिल्पी जी, मैं मौका दे रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। विनोद जी कुछ जवाब देना चाह रहे, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। विनोद जी बोलिए। देखिए, मैं शिल्पी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। आपके कार्यक्रम में भी भारतीय जनता पार्टी और सपा का फ्रेंडली मैच जगजाहिर हो गया। ये लोग जनता के सवाल, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी का समय खाते हुए अपने शोर शराबा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी की आवाज आपके दर्शकों को ना पहुंच पाए। बात हो रही थी, देखिए राहुल गांधी कहाँ गायब है, उस पर बात करिए। अरे देखिए, सुनिए, अरे एक प्रदेश तक सीमित पार्टी, आप सुन लीजिए, एक प्रदेश तक मात्र सीमित पार्टी, वो भी नए लीडरशिप में इसका इस प्रकार का ह्रास हो रहा है कि लगातार चुनाव नतीजे कैसे आ रहे हैं। इससे पहले तो पहले का समय था इनके लिए, वो कांग्रेस पार्टी से सवाल
संगठन के स्तर पर कर रही है, जो कि कई प्रदेशों में हम बहुमत के साथ सरकार में, बड़े प्रदेशों में कई जगह मुख्य सहयोगियों के साथ हम सरकार में हैं। ये सत्ता का अहंकार देखिए, मात्र एक प्रदेश तक सरेंडर पार्टी, एक सरेंडर पार्टी का सरेंडर नेता, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक संगठन और राजनीतिक चुनाव पे चर्चा कर रही है। गजब तमाशा है भाई। अरे हम जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी का। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के झूठ कुचक्र, बताइए देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ कुचक्र, इनकी बदनीयती, इनके असंवैधानिक कृत्य, इनके बेचने और फेंकने की जो मंशा है, उसके खिलाफ पूरे देश में लोकस्वर बनने का काम किसी भी माध्यम से, जितने भी दबाव डाल लें, जितनी भी एजेंसियां लगा लें, जो भी यत्न कर लें, पूरे देश में हम इनको जवाब देने का काम कर रहे हैं, इनसे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और लोग तो सुविधाभोगी लोग हैं, AC बस वाले लोग हैं, कंफर्ट जोन वाले लोग हैं, जब जरूरत होती है तो दिखाई नहीं देते, निकलते नहीं है। कल जिसको पार्टी में लेते नहीं थे, आज पल के दिखाए उनका पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। तो इनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैचारिक योगदान, कोई विजन देश के प्रति नहीं है। आर पार की लड़ाई में कह रहा हूँ बार बार। अरे आपके नेताओं का विजन है कि भारतीय जनता पार्टी में भाग जाते हैं? आपके नेताओं का क्या विजन है भाई? सारे भाग के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, मतलब कांग्रेस और भाजपा एक है? कांग्रेस और भाजपा एक है? आपके नेता क्यों भाग के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? हमारी पार्टी से कोई नहीं जा रहा है। आप कितने गए जरा बताइए। माधवराव सिंधिया, जितिन प्रसाद, इतने बड़े बड़े आपके नेता चले गए, कौन सी बात की बातें करते हैं? कम्युनिस्टों के दम पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अरे अपना संगठन बचा है आपके पास? संगठन बताइए, संगठन बताइए, अरे संगठन बताइए, कितने नेता आपके बचे हैं? आपके पास कितने नेता बचे हैं? प्रमोद तिवारी के दम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? राहुल गांधी तो पहले ही फरार हैं, राहुल गांधी तो पहले ही फरार हैं। कहाँ गए किसी को पता नहीं है, कहाँ गए किसी को पता नहीं है। कहाँ है राहुल गांधी को बुलाइए भाई, राहुल गांधी कहाँ? अरे तो यही तो पूछ रहे हैं, फ्रंटल आपको नहीं पता, संगठन आपको नहीं पता, राहुल गांधी कहाँ है आपको नहीं पता, बस सारी बातें आपको करना है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पे। जिसका अंतर कला विनोद जी, शिल्पी जी, बहस पे आए, हम मुद्दे पे आए। संगठन तो बता दीजिए जी, शिल्पी जी, जी, बिल्कुल। विनोद जी, ये बात तो सही कह रही है शिल्पी जी कि देखिए आपके पार्टी के नेता सिर्फ बीजेपी नहीं, सब जगह जा रहे हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर जी ज्यादातर नेता तोड़ के तो आपके ममता जी के वहां ले जा रहे हैं, टीएमसी में बड़े बड़े नेता उधर जा रहे हैं। तो ये तो जाहिर है ना कि आपके कार्यकर्ता जो है, अब सेनापति नहीं रहेंगे तो सेना रह के क्या करेगी, तो वो भाग रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? मैं आ रहा हूं आपके पास, देखिए जी, नहीं मैं आ रहा हूं जी, विनोद जी आ रहा हूं मैं। शशि जी बहुत देर से हमारे साथ है, शशि प्रकाश जी। शशि जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा छिड़ गया है कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को, जो सारे विपक्षी दलों का नेता है, वो मानने से कांग्रेस का एक तरह से इनकार कर दिया था। कहा कि हम नहीं मानते उनको कि वो हमारे नेता है, और इसलिए उन्होंने जो कांग्रेस की ओर से बुलाई गई मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने बहिष्कार किया। एक तरफ बरक्स वो रेखा खींचने की कोशिश कर रही ममता कि वो अपने को बड़ा बनाए और विपक्ष का नेता बनाए। तो ये जो इस तरह का बिहेवियर है राहुल गांधी का कि एन चुनाव के वक्त, आपको नहीं लगता कि ऐसी जो अगर ममता बनर्जी कोई रणनीति बना रही है और विपक्षी भी दल है अगर साथ भी आना चाहे, तो उनके लिए भी ये एक सोचनीय विषय हो जाता होगा कि ये ऐसे वक्त पर अगर नेता चले जाए तो फिर हम इनके साथ आए भी तो कैसे आए? शशि जी, देखिए कांग्रेस की जो इज्जत थी क्षेत्रीय दलों में, वो अपनी हैसियत की वजह से थी। कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है कि उसके नाम के वजह से या किसी व्यक्ति के वजह से थी। अगर वो कांग्रेस के पास वो नंबर्स आने शुरू हो जाए जो 2009 में आए थे, जैसे उदाहरण के तौर पे कि उसकी अकेले 204 सीटें आई, जी जी, वो 104 भी आनी शुरू हो जाए, तब तक कांग्रेस की हैसियत है। अगर कांग्रेस और तृणमूल लगभग बराबर लोकसभा की सीटें जीतेंगे तो तृणमूल कितने दिनों तक कांग्रेस को अपना लीडर मानेगी और क्यों मानेगी? तो ये सब सवाल हैं, और नेतृत्व के सवाल पे स्थिति एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो गई है, उसमें से निकला नहीं जा रहा है, और वो स्थिति जो मौजूदा है वो क्लिक नहीं कर रही है। उसको बार बार उसको रीलॉन्च, रीपैकेजिंग, सारा कुछ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही है। तो इसकी अच्छा
यूपी में जिनको प्रभार दिया गया प्रियंका जी को, उनके बारे में मुझे लगता है कि उनको भी आजमाने का समय थोड़ा बहुत देर चुना गया, क्योंकि जो राहुल जी हैं उनकी सेल्योर तो बड़ी लंबी चल रही है। तो यूपी में भी मामला हाथ से अगर इस बार यहाँ नहीं आया तो आप सोचिए कि क्या होगा। अभी तक तो राहुल जी की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर प्रियंका इतना स्टेक हाई करने के बाद यूपी में नंबर्स नहीं आए तो फिर आगे आप सोचिए कि कांग्रेस क्या करेगी। तो मेरे लिए तो वो सब बड़े सवाल हैं। और वो सब देखिए, मैंने आपको वंशवाद वाली बात बताई थी, शायद बोरिंग लगी होगी आपको, जो हिस्ट्री का रेफरेंस मैंने आपको दिया था। अगर आप वंशवाद की कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक जनरेशन ऐसी आ जाए जो या तो उतनी काबिल ना हो या तो उसका फोकस कुछ अलग हो, उसको न्यू ईयर ज्यादा समझ में आता हो बजाय कि ये सब चीजों के, तो ये सब उससे यही परिणाम हासिल होंगे। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे सुनहरा चांस 2012 था, जब 2009 के चुनाव में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस की 22-23 लोकसभा सीटें आई थी और सरकार दोबारा लौटी थी केंद्र में, और राहुल गांधी को उस जीत का हीरो माना गया था। अगर कांग्रेस 2012 में रिवाइव नहीं कर पाई, चाहे जिस कारण नहीं कर पाई, तो उसके बाद के तो सारे चुनाव में कभी वो सीरियस कंटेंडर लगी ही नहीं, अगर आपको याद है 2012 तो। चलिए विनोद जी, अब आप कह रहे थे आपकी बारी का जवाब है, आप जवाब दीजिएगा। मेरा ये सारा जवाब यूपी के कॉन्टेक्स्ट में था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में समझ गया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हालत है कांग्रेस की। लेकिन विनोद जी, मैं मतलब वो तो जवाब आप दीजिएगा ही, लेकिन मैं नेशनल परिप्रेक्ष्य में भी बात करूं कि राहुल गांधी को एक तरह से आप अपोजिशन लीडर, बड़ा नेता बनाने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह की ये हरकतें मैं कहूंगा कि आप ऐन चुनाव के वक्त में, जब पूरे सारे राजनीतिक दल पूरी रात दिन उन्होंने झोंक दिया है, हम देखते हैं रात में भी प्रधानमंत्री मोदी और योगी निकल पड़ते हैं काशी का, भला ही आप उसको प्रचार ही माने, प्रचार तंत्र ही माने, लेकिन आपके नेता वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी गायब हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष के बीच में एक गलत संदेश जाएगा, और कैसे वो आपके राहुल गांधी को नेता माने कि हाँ ये व्यक्ति भाई भावी प्रधानमंत्री बनने लायक है? अरे सुनील जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, पूरी कांग्रेस पार्टी कितनी रैलियां कर चुके हैं, लगातार जो संवैधानिक मुद्दे होते हैं, सैद्धांतिक मुद्दे हैं, उसको उठाने का काम करते हैं। और जिस गठबंधन, जिस उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमारे सम्मानित विश्लेषक ने कहा है, तब तो जो अभी तक घोषित सपा बसपा का महागठबंधन हुआ था, तो अखिलेश जी और बसपा किस आधार पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आतुर हैं? क्या बात करते हैं? ये राजनीतिक संभावनाओं का, अपने काम का, बदली हुई परिस्थितियों का खेल होता है। तो अपने आप को देखिए, 2-4 रन बना लेने पे आप कहिए कि हम कभी आउट ही नहीं होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी गफलत में ना रहे। एक लंबी यात्रा हमने सतत रूप से तय की है, बड़े उतार चढ़ाव, बड़े सावन भादों देखे, बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। देश की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ, बदनीति बेनकाब हो चुकी है, अब इनको दिखाने के लिए, देने के लिए, समझाने के लिए कुछ देश की जनता के प्रति बचा नहीं है। तो विकल्प क्या है? जो देश को बचाना चाहते हैं, देश का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। जो इस सरकारी मशीनरी के साथ कंफर्ट जोन की राजनीति करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक दबाव में कहीं ना कहीं है, वो दिखाते हम लोग हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो नहीं लड़ते। वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये विचारधारा की बात है, ये देश के भविष्य की बात है, देश को संवारने की बात है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा थी, हमेशा है, और जनता के आशीर्वाद से हमेशा सशक्त होकर रहेगी। बिल्कुल विनोद जी, और भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों का सामना करेगी। बिल्कुल विनोद जी, हम भी चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, मजबूत एक विपक्ष का नेता होना चाहिए। इसीलिए हमने बहस की है कि ऐसे मौके पर आपके नेता कहीं चले न जाए, अपनी मजबूती के साथ दिखाए, तब तो विपक्ष मजबूत होगा। लेकिन अखिलेश जी, विनोद जी कह रहे हैं कि विकल्प राहुल गांधी है अब, और विकल्प देश की जनता राहुल गांधी में ही विकल्प देख रही है। अब समय खत्म आपका। नहीं, देखिए, अभी ये कह रहे थे कि मेरा बहुत पुराना इतिहास है, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। उतार चढ़ाव कहाँ देखे? आप तो चढ़ाव ही देखे थे। अभी उतार आया है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस कांग्रेस को गांधी जी ने बहुत वर्षों पहले कहा था इसे समाप्त कर देना चाहिए, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि आजादी की लड़ाई में लड़ने वाली वो कांग्रेस जिसके जो एक मंच था जिस पर सभी विचारधारा के लोग आकर के लड़ाई लड़े थे,
उसका इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जा सकता है, और वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में इतने दिनों तक आपने सत्ता चलाई। लेकिन आप जिस सिद्धांत और विचारधारा की बात कर रहे हैं, उस सिद्धांत और विचारधारा के किस क्लोज में, किस पैराग्राफ में, किस पेज नंबर में ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वही होगा जो गांधी नेहरू परिवार में पैदा लिया हुआ है? और आप कांग्रेस के किस विचारधारा की बात करते हैं? वही विचारधारा जिस विचारधारा के अंदर वहाँ अरे गोडसेवादियों को नहीं समझ में आएगी ये विचारधारा जी, ये गोडसे के उपासकों को नहीं समझ में आएगी, ये हत्यारों को समझ में नहीं आएगी, गांधी जी के तस्वीर के नीचे ये बुलडोज करने वालों को समझ में नहीं आएगी, राम राज्य को गाली देने वालों गोली मारने और भागने और फोटो वालों को समझ में नहीं आएगी। तस्वीर लगाते हैं जो गांधी जी हे राम करके अपना, अरे आप तो गोडसे की पूजा करते हैं, उसी गांधी जी आप तो गोडसे की पूजा करते हैं। और राम राज्य को गाली देने वाले लोग आज अगर ये कहते हैं कि गोडसे की विचारधारा की बात करते हैं तो हास्यास्पद है। और एक बात समझ लीजिए, देश की न्याय प्रक्रिया में इन्हें भरोसा होना चाहिए। गोडसे की किस विचारधारा की बात करते हैं आप? गांधी की विचारधारा? अरे आप पर नहीं भरोसा है। गांधी जी के विचारधारा पर आप चलने वाले लोग हैं क्या? गांधी जी के भरोसे का संकट आता है क्या? गांधी जी के विचारधारा में भ्रष्टाचार आता है क्या? भरोसे का संकट आपने पैदा किया है। हेराल्ड घोटाला आता है क्या? कॉमनवेल्थ घोटाला आता है क्या? चलिए। कोल घोटाला आता है क्या? चलिए विनोद जी आप ये कांग्रेस के साथ, अखिलेश ये कांग्रेस के साथ बड़ी अच्छी बात है कि गांधी जी को तो मानती है कांग्रेस, गांधी जी को तो मानती है कांग्रेस, लेकिन गांधी जी की बात नहीं मानती। आपको याद होगा गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया, आजादी के बाद इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी की कोई बात नहीं मानते। पेड़ से जुड़े हुए बंदर की तरह है, जिसे समाज से फाड़ दिया जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए बहस डिटेल हो गई और समय भी खत्म हो गया। मैं बाकी मेहमानों से माफी चाहूंगा, शशि जी और शिल्पी जी, आपसे भी एक कमेंट लेना था लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। इसकी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल देश का है में आज में हमने बहुत मौजूद और बहुत जरूरी सवाल उठाया, क्योंकि कहते हैं कि देश में मजबूत अगर लोकतंत्र रखना है तो मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष के एक बड़े नेता जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री समझते हैं, उनकी पार्टी के नेता उनको भावी प्रधानमंत्री बताते हैं, ऐसे वक्त पर चुनावी मुहाने पर वो गायब हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। और इसीलिए सवाल देश का है में आज हमने इस पर बहस की। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।